ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान, ये श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय 4 का श्लोक 24। इसमें भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म यज्ञ का कथन, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कह रहे हैं उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी जो क्रिया है वह भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस पर भगवान उड़िया बाबा महाराज कह रहे हैं कि देखो, उसका यथार्थ अर्पण ब्रह्म है। इस श्लोक पे तत्ववेत्ता के कर्म का स्वरूप बतलाया गया है कि अर्पण ब्रह्म है, आहुति ब्रह्म है, तथा ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है। ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है। इस ब्रह्म कर्म रूप समाधि के द्वारा वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इस पर भगवान उड़िया बाबा महाराज जी व्याख्या कर रहे हैं कि यह श्लोक जो है ज्ञान परक है। यहाँ ज्ञान दृष्टि का निरूपण हुआ है, क्योंकि वह अर्पण, हवि, अग्नि, आहुति, प्राप्तव्य स्थान और कर्म सभी को ब्रह्म रूप देखता है तथा संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव देखता है। उसके दृष्टि में संसार का कोई सत्ता नहीं है, न अभाव विद्यते सदा। इस श्लोक में यज्ञ और उसकी सामग्री आदि को ब्रह्म ही कहा है। यदि ऐसा, ये प्रश्न है कि यदि ऐसा भाव करना चाहिए तो क्या यह भाव का विषय है? उड़िया बाबा महाराज उत्तर दे रहे हैं कि यह भाव करने को नहीं कहा, क्योंकि यह उपासना का विषय नहीं है। ज्ञान उपासना का विषय नहीं है। ऊपर से ही ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, इसलिए वह ब्रह्म दृष्टि है। जो ब्रह्मवेत्ता निर्विकल्प समाधि करने में असमर्थ है, वे संसार में 100 स्मार्त कर्म यानी कर्मकांड उपासना करते हुए वैदिक रीति से चलते हैं और सभी में ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, क्योंकि तत्वतः सब कुछ ब्रह्म ही है। अब भगवान हमारे से संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, उसकी बुद्धि में ऐसा कोई भेदभाव होता ही नहीं है कि हवन है, यज्ञ कर्ता, यज्ञ, याजन, आहुति और मंत्र इत्यादि सबको वह अविनाशी आत्म स्वरूप ही समझता है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार की बुद्धि से देखता है। इसलिए हे धनुर्धर, जिसकी ऐसी संबुद्धि हो गई है कि कर्म का अर्थ ही ब्रह्म है, उसके लिए कर्म करना भी निष्कर्म होने के समान ही है। अर्थात उसे कर्म किए तो भी वह निष्कर्म ही है। इसलिए जो लोग अविवेक रूपी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति से विवाह कर लेते हैं, तब वह योग रूपी अग्निहोत्र प्रारंभ कर देते हैं। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति।